अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रोक सको तो रोक लो और मैं हूं आपका होस्ट वहीद खान। नाजरीन, आज आप हमारे शो में देखेंगे नवाज शरीफ को इलाज के लिए कैसे मनाया गया, देखेंगे लाला की रिपोर्ट जरा हटके, सिर्फ मेरे मुताबिक में कर दी हसन निसार ने तज्जियों की सर्जिकल स्ट्राइक, गेस्ट ऑफ लक में कौन है आज के खास मेहमान, और इसके अलावा बहुत कुछ शामिल है। रोक सको तो रोक लो। खबर है कि वर्ल्ड यूनाइटेड रेसलिंग ने भारत की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। वर्ल्ड यूनाइटेड रेसलिंग वालों ने ये भारतीय तैयारा गिरने और फिर उनकी फौज की जो कारकर्दगी है ये देखकर सोचा होगा, यार ये तो लड़ ही नहीं सकते। खैर, इस बात से याद आया कि मोदी का हर बार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ यूं जाता है, उस पर तीर चढ़ा हुआ है। जबकि इंडियन मीडिया मोदी के हर वार को कुछ यूं दिखाता है, उस पर तीर चढ़ा हुआ है। भारतीय पायलट अभिनंदन वापस चला गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर आला कायम अली शाह। आज तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, एक मिनट। हाय, मुझे बम लग गया। अरे कोई बचाओ, मुझे बम लग गया। हाय, बम लग गया मुझे। कोई कायम अली शाह साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बम नहीं है, ये पत्थर है। और ये आप इधर क्या पतंग लूट रहे हैं भाई? देखो, अपना राबिया अनम नहीं, वहीद खान। हाँ, अपना देखो वहीद खान, ये मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, ये तो मैं अपना ये जो इंडिया का जो तैयारा है मैं उसको कांटी देके गिरा रहा था। आपको गलत समझ। बहुत अच्छे, खैर छोड़े इसको। कायम अली शाह साहब, ये बताइए, ये जो हमारी हुकूमत ने भारतीय पायलट वापस भेजा है अभिनंदन, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सवाल आपका बहुत अच्छा है। गरीदा फारूकी नहीं, वहीद खान। हाँ, वहीद खान, ये अपना ये जो रवीना टंडन को पाकिस्तान ने वापस किया है, अरे बाबा ये ठीक नहीं किया है, बहुत गलत किया है। आपको पता है कि अब इसको इधर रखने से कितना फायदा होता है फिल्म इंडस्ट्री को। ऐसे ही आपने दे दिया, ऐसी क्या जल्दी? मैं तो डांस भी नहीं देखा था। उफ, गई भैंस पानी में। कायम अली शाह साहब, हमारी हुकूमत ने इंडियन पायलट अभिनंदन को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, रवीना टंडन को नहीं किया था। अरे भाई, पहले क्यों नहीं बताया आपने? आप भी हद करते हो आयशा बख्श। कौन सी आयशा बख्श? कायम अली शाह साहब, मेरा नाम वहीद खान है। अच्छा, हाँ ठीक है, जो भी है नाम तुम्हारा। देखो, अगर हमारी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत होती। आपकी जमात का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? हाँ, वो मुझे बिल्कुल पता है, आप मुझे ना बताएं, मुझे अच्छी तरह जानता हूँ मैं। देखें, अगर हमारी पार्टी की हुकूमत होती तो मैं देखता कि ये अभी लंदन जो है, ये लंदन कैसे जाता है, ये मैं आपको बताऊं। अब ये अभी लंदन कहां से आ गया? नाजरीन, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, चलते हैं अपने सेगमेंट सिर्फ मेरे मुताबिक की जानिब। ओवर टू यू हसन निसार साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिर्फ मेरे मुताबिक और मैं हूं आपकी होस्ट फाइका, और मेरे साथ मौजूद हैं सहाफियों में वाहिद एटमी सलाहियत रखने वाले तजिया निगार जनाब हसन निसार साहब। अय, काश मेरे अंदर कोई 2-2.5 था। ओए, मैं करता लैंड ऑफ कंट्रोल इंडिया की पार और मोदी के बेडरूम में जाके फट चुका होता। ओए, किस शख्स का नाम मेरी जबान से निकल आया? खबर है कि भारतीय हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ने जंग की हिमायत कर दी और जंग के लिए ऑनलाइन दरखास्त भी दे दी। बड़ी इसको आग लगी है जंग की। ये वही प्रियंका चोपड़ा है ना, जो नाच के गाती फिरती थी कि माही मैनू छल्ला पवा दे। जी, ये वही प्रियंका चोपड़ा हैं। ये वही है ना जिसने अपने बेटे की उम्र के गोरे मुन्ने से शादी की है। जी। ये प्रियंका चोपड़ा जो है, इसने अभी तक अपनी फिल्मों में जंगे देखी हैं। ये इनका हीरो नहीं है, वो क्या नाम है उसका, अजय देवगन नहीं, गन। ओए, मेरे लिए तो गंद ही है ना। ओए, क्या कह रहा था मैं? हाँ, ओए इनके हीरो छुरी हाथ में लेके एटमी मुल्कों से जंग जीत जाते हैं। इनको पता नहीं है कि असल में जंग होती क्या है। और ये जो तुम्हारी चहेती प्रियंका चोपड़ा है ना, जिसके सर पे जंग का भूत सवार है,
ओए इसको बोलो जरा आए मुझसे जंग कर ले। 15-20 मिनट में इसको जंग का भूत उतार दूंगा। 15-20 मिनट की जंग? ओए जंग तो मैंने 5 मिनट में ही मुका देनी है, बाकी जो 10-15 मिनट है मैं इससे इसके आइटम सॉन्गों पे डांस करवाऊंगा। फिर ये कहेगी कि माही 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 जंग बंद करवा दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैस के बिलों की इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने की हिदायत कर दी। ओए एक तो ये इमरान की हर चीज वापस करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। क्या मतलब? ओए मतलब ये है कि इंडिया का पायलट आपने पकड़ा वो वापस कर दिया, आप बर्तानिया से पहली बीवी लाए वो आपने वापस कर दी, आप दूसरी बीवी लाए वो वापस आपने कर दी, अब आप ये बिलों के जो इजाफी बिल हैं ये सार्फिन को वापस करने की बात कर रहे हैं। ओए मुझे तो डर है कल को ये नवाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी ना वापस कर दे। अच्छा जी, नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, सजा मौतल की जाए। ओए जानता हूँ मैं कितना बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। ओए इस जैसे सियासतदान हुकूमत में होते हैं तो मुल्क को बीमार कर देते हैं और हुकूमत से जब जाते हैं तो फिर ये खुद बीमार हो जाते हैं। जानता हूँ ड्रामेबाजी इनकी। बिल्कुल, तो आपका मतलब है नवाज ये साहब? तुम नवाज शरीफ को साहब किस खुशी में कह रही हो? हैं? ओए तनख्वाह तुम नवाज शरीफ से लेती हो या मुझसे लेती हो? ओए सिर्फ तुमने हसन निसार साहब कहना है, कोई नवाज शरीफ साहब नहीं। ओए उसको तो उसके घर के मुलाजिम भी साहब नहीं कहते। सॉरी। सॉरी की बच्ची। ओए शुक्र करो तुम लड़की हो, अगर लड़का होती तो तुम्हें शो से ना ऐल करा देता। खैर तुम क्या कह रही थी? जी मैं कह रही थी कि आपके ख्याल में नवाज शरीफ बीमार नहीं है क्या? ओए नहीं नहीं बीमार तो है, लेकिन वो वाला बीमार है। वो सुबह सुबह हम स्कूल जाते हुए नहीं कहते थे अम्मी अम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मेरे पेट में दर्द है, वो वाला बीमार है। मतलब बहानेबाजी। ओए तो और क्या। ओए इस नवाज शरीफ को अभी बैरून मुल्क भेज दो, ओए इससे ज्यादा हट्टा कट्टा और सेहतमंद आदमी पूरी दुनिया में नहीं होगा। कहता है मेरी सजा मुअत्तल कर दो, एड्डा तू शोखा। खबर है कि भारतीय इंतहा पसंदों की शुएब मलिक को भारत में दाखिल होने पर धमकी। ओए एक तो ये मोदी कितना बेशर्म आदमी है, तौबा तौबा तौबा। ओए खुद तो अपना घर उसने बसाया नहीं, अपनी मुल्क की बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद करने पे तुला है। ओए ये तो शुएब मलिक शरीफ सा आदमी है, इसकी जगह मैं अगर इस मोदी का दामाद होता ना इन लोगों का, तो मैं करता सबसे पहले इनकी लड़की वापस, अपने बच्चे रखता अपने पास। वह मरता है इनके मुंह पे, इनकी लड़की नहीं चाहिए, रखो अपने पास। ओए नहीं बेगम तुम्हें नहीं बोला। ओए नहीं नहीं तुम मेड इन इंडिया थोड़ी हो, तुम्हें नहीं बोला। ओए मेरी बात, ओए फोन बंद नहीं करना। लगता है अब आज फिर भूखे पेट सोना पड़ेगा, वो भी छत पर। नाजरीन शो का वक्त खत्म होता है, मुझे और हसन निसार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया के 10 बड़े आलूदा शहरों में से 7 भारत के हैं। भाई तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाकिस्तान को तो इंडिया से लड़ने की जो है वो आवश्यकता ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। भाई इंडिया तो अपने गंद से ही जो है वो तबाह हो जाएगा। लग तो ऐसे ही रहा है। भाई देखें जिस तरह ये आलूदगी बता रहे हैं, मुझे तो ये शक पड़ता है, बल्कि पक्का मेरे को यकीन है कि ये त्यारा जो है वो अपने पायलट की आलूदगी से ही गिरा है। ऐसे गिरते नहीं थे। नाज़रीन आइए देखते हैं कि जेल में नवाज शरीफ साहब किस काम में मसरूफ हैं। अरे हट जाओ, हम आ रहे हैं। मियां साहब ये आप झाड़ू के साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, ये झाड़ू नहीं है, अपनी आंखों का इलाज कराओ। ये त्यारा है, त्यारा। हम पायलट बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आप पायलट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मुझे इत्तला मिली है कि वजीर आजम इमरान खान कैदी पायलट को रिहा कर देता है। मैं इसीलिए बन रहा हूँ पायलट, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं छूट जाऊंगा, मैं अपने देश जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा। मैं पायलट हूँ, मैं जहाज चलाता हूँ। अरे मुझे जाने दो। नाजरीन आइए चलते हैं अपने रिपोर्टर लाला की जानिब। जी हाँ, वो मुनफरिद रिपोर्टर दुनिया का जिसे हमने ले लिया है, जिसने हमें ज्वाइन कर लिया है। चलकर देखते हैं लाला की स्पेशल रिपोर्ट। ओवर टू यू लाला।
जय वाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाला अपने रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल माहौल बना हुआ है पीएसएल क्रिकेट मैच, यानी कि पीएसएल के बुखार में हर कोई मुब्तला है। आज हम पीएसएल के हवाले से सवाल करेंगे पब्लिक में जाके और देखेंगे कि उनके कैसे जवाबात आते हैं, वो मैच को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो लाला की रिपोर्ट देखने के लिए लाला को फॉलो कीजिए, आइए, अरे फॉलो मी, आ जाइए। अरे भाई ये बताइए, ये जो पीएसएल के जो सारे मैच जो हैदराबाद में हो रहे हैं, आप खुश हैं या नहीं? सर कराची में हो रहे हैं, हैदराबाद में तो नहीं हो रहे। मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया था हैदराबाद में हो रहा है। बहरहाल छोड़े, ये जो अनवर मकसूद की जो टीम है पीएसएल में हार जाती है, बाहर हो जाती है, अभी भी टीम बाहर हो गई अनवर मकसूद साहब की, क्या वजह है, क्यों बाहर हो जाते हैं? सर इसके बारे में तो मुझे क्यों पता नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अनवर मसूद साहब का नाम मैंने सुना नहीं, उनकी कोई टीम है। तो फिर क्या है उनका ये पता नहीं है। माशाल्लाह कितनी प्यारी कोटी है, कहाँ से बनवाई है? ये कराची से बनवाई है। कराची से बनवाई है। वैसे हमारे वहाँ भी बनती है। अच्छा चाचा ये बताइए, पीएसएल चल रहा है बड़े जोरों शोर से, ये हैदराबाद जो पीएसएल के सारे मैच मुंतकिल कर दिए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश है कि नहीं? खुश है जी, खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं। अच्छा, हैदराबाद में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, ये अनवर मकसूद साहब की जो टीम है हमेशा मैच से बाहर हो जाती है, क्या वजह है इसकी? ये इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त जो है मैं बहुत बिजी हूँ। बड़े पोशीदा वजह है, पोशीदा अमराज जैसे होते हैं। सही बात है, सब बात है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। कुछ नहीं कह, बाद में कहेंगे, अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल अपने देख रहे हैं, काम से जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है कि जो टीम जीतेगी पीएसएल में उसको नोबेल इनाम दिया जाएगा, कैसा फैसला है वजीर आजम का? बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है और अच्छी बात है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और इनामत देने चाहिए, खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई होगी। अच्छा और आगे भी ऐसे कदम होने नहीं, ये सही फैसला किया। अच्छा ये बताइए, जो ऐलान हुआ है पीएसएल जो देखने जाएगा वो कैच पकड़ेगा, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ये कैसा फैसला है? इससे फील्डिंग हमारे क्रिकेट टीम की बेहतर हो गया नहीं? बिल्कुल, हर खिलाड़ी को अच्छी कारकर्दगी के ऊपर इनामत मिलने चाहिए ताकि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, अच्छा खेल खेले। ये जो बाहर मुल्क के खिलाड़ी आ रहे हैं पीएसएल में मैच खेलने, अभी जॉन सेना आया है, अंडरटेकर आया है, ये इनकी कारकर्दगी है मैच की, वो कैसी है, आप मुतमईन है कि नहीं है? बिल्कुल मुतमईन है और ये कदम बहुत अच्छा उठाया है और इस तरह के होने चाहिए प्रोग्राम, भारी खिलाड़ी आने चाहिए, हमारे खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए ताकि हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी हो और देखने वालों की हौसला अफजाई हो, हौसला अफजाई। ये भाग रहे हैं, मेरे ख्याल से मैच से इनको नफरत है, ये मैच नहीं देखते। ये भाई एक और खड़े हुए हैं बाइक पे, हम इससे पूछ लेते हैं। भाईजान ये बताइए, ये अच्छा वो बोल रहे हैं पेट्रोल डलवाना है ये ना बाइक बंद हो जाए, चलिए किसी और से पूछते हैं। चाचा ये बताइए, ये जो हैदराबाद में पीएसएल के सारे मैच जो शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे मैच हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं? हैदराबाद में कहाँ हुए जनाब, कराची में हुए हैं। तो चाचा होशियार है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा वैसे मुतमईन है, मजा आ रहा है? मुतमईन है, मगर ये कल का मैच बड़ा फिक्स था। अच्छा फिक्स था, बहुत फिक्स था। किसने लगाया था पैसा? ऐसा मैंने तो नहीं लगाया था, पर फिक्स था, देखने में महसूस नहीं, आपको इतने अंदर की बात किसने बताई है? नजब सेठी साहब तो अपने ही देखते हैं, मैच देखते हैं, पता चल जाता है। अच्छा ये जो बाहर के इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हैं, रेसलर पाकिस्तान के जो पीएसएल खेलने के लिए, अंडरटेकर, जॉन सीना, इनके कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं? अच्छा खेल रहे हैं? लेकिन नहीं, ये WWF में अच्छा खेलते हैं, हाँ। PCL में अच्छा नहीं खेलते। भाई पीसीएल में अच्छा नहीं खेलते चाचा, बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन है इनके पास। बहरहाल अच्छा ये बताइए, जो इनाम का ऐलान किया है वजीर आजम ने, कहा है कि जो मैच जो है पीएसएल का जीतेगा जो टीम, उसको नोबेल इनाम दिया जाएगा, कैसा फैसला है ये? बहुत घटिया फैसला है जनाब, मतलब नोबेल इनाम देगा जो टीम जीतेगी? हाँ, तो ये तो फिक्सिंग है ना, इसमें इनाम की जरूरत ही नहीं है। नहीं आप खुश नहीं है, मतलब जो टीम जीतेगी उसको इनाम मिलेगा? नहीं, मुतमईन नहीं। अच्छा ये जो एक ऐलान और हुआ है कि जो पीएसएल के जो कैच हैं, ये अगर कोई पकड़ेगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ये कैसा, ऐसे फील्डिंग सही होगी टीम की कि नहीं होगी? टीम की तो नहीं होगी, ये गरीब आदमी की मदद हो जाएगी। अच्छा मदद हो जाएगी, नहीं तो टीम की कारकर्दगी जाए भाड़ में जाए, उसमें क्या है? ये क्या फायदा, फिर तो आपको खेल अच्छा मिलेगा ही नहीं, ये क्या बात है? फिक्सिंग मैच में अच्छा नहीं होता ना। अरे चाचा आपके सारी चीजें फिक्स नजर आ रही है, ये कौन बताता है आपको कि मैच फिक्स है? मैच देखने में नजर आता है ना कि फिक्स है। वैसा चाचा तो है आप, लेकिन पहुंचे हुए चाचा लग रहे हैं। अच्छा ये जो लाहौर कलंदर के मालिक अनवर मकसूद साहब है, इनकी टीम हमेशा बाहर हो जाती है मैच से, ये क्या वजह है? तो ये बहुत स्लो है ना, चक्कर ये। अच्छा स्लो है, इस वजह से बाहर होती है। तो आप ये बताइए, जिसने अभी आपको टाइम दिया है वो अभी तक नहीं आया, कितना गुस्से में है आप? नहीं गुस्से में क्यों मैं?
आप कब से वेट कर रहे हैं? तकरीबन 3-4 घंटे से देख रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, ये जो लाहौर कलंदर का जो मालिक है अनवर मकसूद, इसकी टीम हमेशा बाहर हो जाती है, क्या कहोगे इस पे? मैं उसको जानता ही नहीं हूँ भाई। ये PSL जो हैदराबाद में हो रहा है, कितना खुश हैं? गेम नहीं देखी मैंने, खुश हूँ लेकिन गेम नहीं देखी मैंने। अच्छा, देखे नहीं है, खेली है? हाँ खेली है। अच्छा खेली है, देखी नहीं है। वाह, क्या क्या बंदा है, क्या इंसान है। अच्छा ये बताइए, वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है नोबेल इनाम उस टीम को दिया जाएगा जो ये PSL का मैच जीतेगी। नोबेल इनाम तो इमरान खान को ही नहीं मिलेगा, तो इनको कैसे मिलेंगे? नहीं, इमरान खान ने बोला है मैं दूंगा। कीमती है भाई, वो दुनिया में 5, 6, 7 लोगों को मिला है, बाकी किसी को थोड़ी मिलेगा। कि ये जो मैच हो रहा है हैदराबाद में PSL का, कितना खुश हैं आप? हैदराबाद में हो ही नहीं रहा ना, बॉस क्यों खुश होंगे? तो कहाँ हो रहा है ये? कराची में हो रहा है। अब मुझे तो हैदराबाद का बताया था दोस्त ने जी। ये एक बाजी यहाँ पे गाड़ी में बैठी है। अरे आप घर में मैच देखें, ग्राउंड में जाके देखें, आप गाड़ी में बैठी हुई है। वैसे PSL हैदराबाद से जो है वो हैदराबाद में हो रहा है, कितने खुश हैं आप, ये बताइए। हैदराबाद में तो नहीं हो रहा, कराची में हो रहा है और हम बहुत खुश हैं कि कराची में हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हैं PSL खेलने के लिए, इनके कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? अंडरटेकर, जॉन सीना वगैरह हमारे खिलाड़ियों उनसे ज्यादा अच्छे, और जॉन सीना जो है ना वो रेसलर है। अब घर में बैठी हुई खवातीन को ही ना समझे कि उन्हें टीवी देखना नहीं आता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बाजी सब जानती है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, वजीर आजम ने ऐलान किया है कि जो PSL की टीम मैच जीतेगी उसको नोबेल इनाम दिया जाएगा। कितने अच्छा फैसला समझते हैं वजीर आजम का? नोबेल प्राइज तो वजीर आजम को ही मिलना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू टेक। घर की खवातीन को दे देना, हम इतना झेलते हैं तो अच्छा, नोबेल प्राइज तो औरतों को मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कितना मजेदार जो है वो जवाब दिए और पब्लिक हमारी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय मोमेंट चल रहा है उनके लाइफ में क्रिकेट को लेकर। बस ये PSL जो है वो ऐसा ही हमारे मुल्क में होता जाए। बहरहाल आज का ये रिपोर्ट था, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। लाला को दे इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल लूं। अल्लाह हाफिज। और भाई आराम से लग ना जाए, ये कितना सांड बंदा है, क्या खाता क्या हो तुम? मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। खबर है कि एक निजी बैंक के गार्ड ने 50 लॉकर्स तोड़कर बैंक का सफाया कर दिया। हाँ, बात तो ठीक है बेटे, सही बात कर रहे हो। वाह, पेशे से गार्ड और काम सियासतदानों वाले। हाँ, ठीक कह रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है, इस पे मैं आपका इत्तेफाक नहीं करता हूँ। पूरे 50 लॉकर्स का सफाया कर दिया। 50 लॉकर। भाई देखें, फिरौन के जमाने में जब आपका भाई गार्ड था तो बड़ी मुश्किल थी। भाई आजकल के जो गार्ड जो है, ये तो मैं माना समझता हूँ बड़े खुद की खुशकिस्मत है, क्योंकि देखो लाकर कैसे सफाया किया 50 लाकर का। हमारे दौर में तो मुश्किल माना, एक चेन फिर दूसरी फिर तीसरी, गार्ड पे गार्ड, गार्ड पे गार्ड। आईजी पंजाब ने कहा है कि हमारा पुलिस का हर सिपाही अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा है। यार वैसे अगर हमारा हर पुलिस वाला सिपाही जो है अपनी फौज के साथ मिलकर लड़ेगा तो भारतीय फौज का न सिर्फ जानी नुकसान होगा बल्कि माली नुकसान भी होगा। हाँ नहीं, माशाल्लाह से हमारी जो पुलिस है माशाल्लाह वो भी जो है वो किसी से कम नहीं है। आप देखें, अगर ये होगा तो फिर जाहिर सी बात है जानी तो होगा, माली भी होगा। सही कहते हैं। खबर है कि नवाज शरीफ साहब बजिद हैं कि वो इलाज नहीं करवाएंगे, जबकि उनकी वालिदा और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा मुसलसल उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हैं। वो मान ही नहीं रहे। यार वैसे नवाज शरीफ साहब की मिसाल तो उस बच्चे की हो गई कि जिसको टीका लगना है और वो मुसलसल जिद कर रहा है, पूरी फैमिली मिलके मना रही है और भाई टीका लगवा ले। नहीं बिल्कुल, ये तो मतलब सारे आपको मना रहे हैं भाई, आपके नखरे नहीं खत्म होते। खैर नाजरीन, चलते हैं और चलकर देखते हैं कि भारतीय हीरो जो कि जीरो है वो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा कैसा है। चले नाजरीन, चल के देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इधर आने का। अब आप इजाजत दीजिए। ये भारत माता का शहर है। इसमें दुश्मन का विमान गिरा के अपना विमान दुश्मन की जमीन में जाके उनकी छाती में ठोक दिया है। ठोका तालियां। ये हमारे देश का शहर है, वीर है। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए, आप जा सकते हैं। बेटा आप भी बेटा आप। ये तो था ऑन कैमरा, आप देखते हैं ऑफ द कैमरा। भाई मूडी बने हुए हो,
फजलुर रहमान की आवाज निकाल लो। आप हमारे बहुत अच्छे वीर हैं, आपसे बहुत जरूरी बात। जी जी। हमारे दिमाग बस में हमें भगोड़ा भगोड़ा करा जा रहा है, हमें बेइज्जत करा दिया, हमारी इज्जत का तुमने एकदम संस्कार कर दिया है। अरे तो मोदी जी हम भी क्या करें? तो आप करो तुम्हारा बगावत। तो आप खर्चा क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर खर्चा करोगे तो झाट मात बनाएंगे ना, ये सब पंचर झाट दिया। बहुत शरारती है। नाजरीन, अब वक्त हुआ है अपने सेगमेंट गेस्ट ऑफ लक का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गेस्ट ऑफ लक में खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट वहीद खान। नाजरीन, मुल्क की सूरत हाल कुछ गड़बड़ चल रही है, हमारी साइड से नहीं, दूसरी साइड से। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो वार पे वार कर रहा है और मुंह की खा रहा है। बहरहाल वो खाता रहेगा, और जो शख्स ये करवा रहा है, जिसके सर पे जंगी जुनून सवार है, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर समीर मीर शेख साहब, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। समीर साहब, वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा हमारी को होस्ट फाइका मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, वो बेचारे पता नहीं रक्शे वाले हैं, फालूदे वाले हैं, मोची हैं, और ना जाने क्या क्या है। शाहिद मसूद साहब। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी, मीठे बेर। जी आप, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। बस सर, आप ये दुआ करें दोबारा आपको ना बुला लिया जाए जेल, जहाँ से आप अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं। बहरहाल हम शो का आगाज करते हैं। समीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करने की वजह क्या थी? आपने वही पार्टी चुनी, और भी जमाते हैं हमारे मुल्क में। देखिए, अगर मेरा बैकग्राउंड को साइड पे रख दिया जाए कि मैं शुरू से मेरी फैमिली का एक एफिलिएशन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बट मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी 60% यूथ है, जो पॉपुलेशन है हमारी मुल्क के लिए, अगर उनको कोई सही तरह लीड कर सकता है और उनका कोई सही एम्बेसडर है और यूथ लीडर है, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ये जो अरसा एक गुजरा है, 37 साल 40 साल का अरसा है, गरीब आदमी की कितनी भलाई नजर आती है आपको? देखिए, जो प्रॉब्लम्स फेस हुए या जिस तरह की आमरीत ने हमेशा पीपल्स पार्टी को गिराने की कोशिश की, या जो भी कुव्वतों ने गिराने की कोशिश की, उन सब चीज़ों को साइड पे रख दिया जाए, तो अगर आप भुट्टो साहब से शुरू करें तो आप देखें भुट्टो साहब ने गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाई, हारी के लिए आवाज़ उठाई, उनको मजबूत करने के लिए आवाज़ उठाई, चाहे उनको पासपोर्ट दिलाने की बात हो, चाहे उनको वोट दिलाने की बात हो। मतलब गरीब आदमी के लिए आवाज उठाई है, और इतनी आवाज उठाई है, बेचारा हमारे साथ बैठा हुआ है, इसकी हालत देखें, इतनी आवाजें उठाई है, बेचारा कमजोर हो। मुझे आबिद शाका लग रहा है लियारी से। सर मेरे लिए तो आबिद शाका नहीं है, वो शख्सियत हैं जो कि बहुत ही अमीर कबीर है हमारे मुल्क की। इनके अकाउंट में ना जाने कितने पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं और ना जाने कहां से आए। मैं तो ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था, आज तक मिले नहीं। आज मेरी पहली दफा मुलाकात हो गई, तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि असल में ऐसा कोई आदमी है। समीर साहब, आपको पता है ये पैसे बांटते फिर रहे हैं, और जिसको 1000 का नोट दे रहे हैं उससे एक अंगूठा भी लगवा रहे हैं। नहीं देखे समीर साहब, पीटीआई से तो ताल्लुक नहीं है इसका। नहीं, पीटीआई से नहीं है। मेरे अकाउंट में पैसे तो आ गए, फालूदा बेचते तो 1.5 करोड़ रुपए आए, मगर मुझे बाद में पता चला कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए। और मजे की बात, मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सक रहा, उल्टा मुझे उठा के ले जाते, नेब वाले उठा के धुलाई लगा रहे। मैंने बोला मेरा पैसा नहीं है, मैंने छोड़ दिया, रक्षा चला रहा था। फिर 2.5 करोड़ तो नहीं डाले थे इनके अकाउंट में। वैसे हमारे मुल्क में अमीर कबीर लोग बहुत हैं, और रहम दिल और नेक भी हैं, हो सकता है डाल दी हो किसी ने। मेरा ख्याल इनको कांटेक्ट करना चाहिए जंग। अच्छा, इनके बारे में वही मिसाल है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अच्छा, मैं समीर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अगर बीजेपी में होते तो आप बीजेपी जो है, ये जो भारत की जो पार्टी है बीजेपी, तो अगर उसमें होते तो क्या उनके तरक्याती काम और क्या करते फिर? वो सबसे पहले पाकिस्तान आते, पहले आपके मुंह पे डिस्टम्बर करते हैं। अच्छा, मैं आपके एक और मुझे आपसे सवाल कर रहा था। आप वही समीर है कि बचपन में देखा था, छोटी चटी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था। मेरा ख्याल है शाहिद भाई जो है ना, जेल में जाके इन पे कुछ ऐसा हुआ है कि इनका दिमागी तवाजुन जो है थोड़ा सा हिल गया है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बीजेपी में होता तो मैं उसको हेड कर रहा होता इस टाइम पे।
और मैं कोशिश यही करता कि पाकिस्तान के साथ जो है एक हमारा एक बड़ा अच्छा रिलेशन। अच्छा, ये समीर साहब, मोदी जो है इसमें इतनी तक्कड़ क्यों है? इसको सुकून चैन क्यों नहीं पड़ रहा? क्या वजह है? देखिए, जब आपके पास मंजन बेचने के लिए हर चीज खत्म हो जाती है ना, तो फिर आप इसी तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का एक लीडर हमारे पास भी है, लेकिन मैं चलो उसमें नहीं जाता हूँ। अब बात यह कि 5 साल इनकी हुकूमत ने कोई काम किया नहीं, आवाम की खिदमत की नहीं, कोई प्रोजेक्ट्स लाए नहीं, कोई अच्छा काम किया नहीं, तो अब उनको इलेक्शन जीतने के लिए कोई तो चीज मंजन बेचनी है ना, तो अब वो ये पलवाना अटैक हो जाए या कश्मीर की बातें हो जाए या जंग की बातें हो जाए, वो ये कर रहे हैं ताकि लोगों की सिंपैथी उनको मिले। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये अनिका जो हमारी होस्ट है। अच्छा, आप सारे सवाल कर लें, मैं फिर निकलता हूँ। अच्छा, असल में मेरी आदत है कि सवाल करना, और तबसरे तज़िये तो मेरी पूरा काफी अरसे दराज से नहीं कर रहा। सवाल कर लें इससे पहले। आजकल आपकी प्रेडिक्शन सही हो रही है या गलत हो रही है, ये बताएं। अब मेरे इल्म, महदूद इल्म के मुताबिक काफी हद तक बेहतर सही हो रही है, मेरी तुक्के लग रहे हैं। कहाँ से आप मुझे सवाल करने दीजिए। अच्छा, अनिका, मैं आपसे उनका भी हक है भाई, कल और आप मेरा नाम बार बार गलत ले रहे हैं। मेरा नाम फाइका है। शाहिद साहब जब से जेल से आए ना, अल्लाह माफ करे, उल्टी हरकतें कर रहे हैं। कल बताओ, समोसे वाले से लड़ाई कर रहे हैं, के साथ ज्यादा टाइम गुजारा है जेल में। क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? कल समोसे वाले से लड़ाई कर रहे, 10 रुपए का समोसा लिया आलू का, और लड़ाई कर रहे, बोले इसमें से कीमा क्यों नहीं निकला भाई। अरे परसों बैंक के आगे बैठ गए, ATM के आगे बैठ के हाथ जोड़ के, अल्लाह के वास्ते मुझे 1000 रुपए उधार दे दे। अच्छा समीर साहब, आप मुझे बताएं कि आप ईमेल और फीमेल में क्या फर्क समझते हैं? अरे भाई ईमेल और फीमेल के बारे में मुझसे पूछो भाई। देखो, ये जो ईमेल है ना, ये जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन बात इधर की उधर पहुंचाने में फीमेल हमेशा नंबर 1 रहेगी। वाह भाई, बहुत बारीक। दोनों में मेल भी आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे समीर साहब, आपसे पहले पीपल्स पार्टी में खूबसूरत चेहरे नहीं थे, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इजाफा है। आपका बड़े शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि काफी लोग हैं जो हुआ वेरी यंग एंड डायनेमिक। आपकी एज क्या है? सर, लड़की नहीं है आप, देखें, इतना तो मुझे हक है पूछने का। बस समझ लें क्लोज टू 40। क्लोज टू 40? न्यूज की फील्ड में हसीन लोग नहीं थे। ये आपके भाई ने जो है वो ट्रेंड सेट किया है कि खूबसूरत एंड है ना, मतलब क्या किया है? वाइट, क्या गोरा करने के इंजेक्शन लगाए आपने लोगों को? क्या देखिए, अरे शाह साहब अभी डॉक्टर के पास गए भाई। हाँ। ये वेट लॉस कैसे हुआ, ये जरा हमें भी थोड़ा टिप्स दे दें। मैं आपको ये टिप्स दूंगा कि आप भी करप्शन करें, आप भी जेल में आ जाए और आप भी मेरी तरह स्मार्ट हो जाए। अच्छा, समीर साहब की खूबसूरती की बात हो रही है, तो मैं इनसे पूछूं कि आपको जवानी में कितनी बार मोहब्बत हुई? ओह, शादी से पहले। अरे हाय, क्या टाइम याद दिला दिया आपने, तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। शेख साहब यकीन करे, बड़ा प्यारा आजकल का। आप तो हैंडसम आदमी है, मैं तो इतना नहीं है। शादी से पहले भी बदसूरत है, अभी भी बदसूरत है माशाल्लाह। जो सुहेल बड़ाई साहब हैं, वो 12 सिंगे के पास बैठे हुए, इतने लंबे सींग। मैंने घर भी जाना है, तो मैं इस सवाल का जवाब देने से थोड़ा सा जवानी में इश्क तो किया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। ठीक है। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, लड़कियों ने जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए। सर, आप हैं इसी काबिल, आपको बंद नंबर ही मिलने चाहिए। देखिए, मैं आप जीना आराम कर देते। वहीद, मैं आपके शो में एक और बात रिवील करने जा रहा हूँ। नहीं, यहाँ ना कीजिए प्लीज। मुझे जराए मुझे बता रहे हैं कि ना करें। क्यों? ये जो फाइका के पास जो पर्चा है, ये इनकी डायलिसिस की रसीद है। यार इनको किसने छोड़ा है यार, ये बताओ। कल डॉक्टर के पास चले गए, बोले डॉक्टर साहब मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ नीचे। डॉक्टर साहब ने इनकी दाढ़ निकाल दी भाई, फिर से रोने लग गए। बोला क्या हुआ? अब तो दाढ़ निकाल दी। बोला यार कीड़ा नीचे था, दाढ़ ऊपर की निकाल दी। मैंने बोला हो सकता है कीड़ा नीचे था, खड़ा होकर ऊपर उंगली करता हूँ। अच्छा, अब तो बहाने से मेरे दांतों में घूम रहे हो। इसका क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को आप दें कि ये सिंध एक वाहिद ऐसा प्रोविंस है जहाँ लोगों के पास रिसीटें होती हैं डायलिसिस की, जहाँ जो है हम NICVD जैसा इदारा पीपल्स पार्टी ने बनाया, जहाँ जिना अस्पताल में साइबर नाइफ का ऐसा जबरदस्त यूनिट लगाया। आप गंबट में देखें लिवर ट्रांसप्लांट का ऐसा जबरदस्त मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब चीजें पीपल्स पार्टी की हैं, के क्रेडिट में जाती हैं। अच्छा, वैसे शेख साहब मुझे ये बताइए कि ये जो PTI की हुकूमत है, ये करप्शन के खिलाफ जंग जीत पाएगी या नहीं? देखें, आप मुझे बताएं कि जब से PTI की हुकूमत आई है, कौन सी एक वजारत है जिसमें करप्शन कम हुई है?
या कोई एक्सपेंसेस कम हुए। ये तो ऑस्टेरिटी की बात करते थे कि हम वीआईपी प्रोटोकॉल के बगैर हैं और हम तो इतने गाड़ियां नहीं लेंगे, या हम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे या गवर्नर हाउस को कराएं। एक जगह मुझे बता दें जो इन्होंने अपने वादा पूरा किया। तो बात यह है कि करप्शन भी उधर ही है उसी जगह पे, जो उनके एक्सपेंसेस थे वो भी उधर ही हैं। तो ये जो इन्होंने जितने वादे किए थे और लोगों को, आवाम को जो लॉलीपॉप दी थी, वो तो टोटल फेल हो गई है। आप कह रहे हैं कि वफा होते हुए नजर नहीं है। मैं बिल्कुल समीर साहब की जो बात को सेकंड करूंगा कि मुझ जैसे सादिक और अमीन इंसान को जो इतनी अपनी 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 बड़ी ईमानदारी से जो चैनल चला रहा था, उस पे करप्शन का नहीं कर शायद साहब ऐसे ना रहे, प्लीज ऐसे ना रहे, मेरी हंसी निकल जाएगी। मैंने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं। अभी मैं जब जेल से बाहर आया तो मैंने एक फिल्म देखी, भारतीय फिल्म, जिसका नाम था संजीव। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मुझ पे ही कहानी संजय दत्त के साथ एग्जैक्टली वही हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। और वो एक उसका बाथरूम वाला सीन था, वो तो मैं तो यकीन करें कि डायरेक्टर मेरे पास आया, क्या हुआ, कैसे वो बात रिवील हो गई, एग्जैक्टली सीन टू सीन मेरे साथ भी हुआ था। ना करें डॉक्टर साहब, ये तो बहुत गलत हुआ, बड़े अफसोस की बात। डॉक्टर साहब थोड़े टिप्स पीटीआई वालों को भी दें ना, जैसे अली जैदी को दें पतला कैसे होना है, बाकियों को दें जो इतने आजकल स्टंट्स मारते हैं, या जो परवेज खटक साहब को दें। मैं इन सबको ये मशवरा दूंगा कि आप अच्छी खासी करप्शन करें, जिम, और आपको जेल हो जाएगी। फिर आप अपने भाई की तरह देखिए कितने स्मार्ट हो गया अगर बाहर नहीं आए ना। मैं आपको बता दूं, आप माजरत के साथ उल्टा चल रहे हैं, करप्शन के हामी नहीं है, आप मुखालिफ हैं। आप तरगीब दे रहे हैं करप्शन की। मैं एक और इससे सवाल करना चाहूंगा, अगर आप कांग्रेस में होते तो क्या ऐसे... एक मिनट, जेल में कोई लफंगे, लौंडे लपाड़े, गलत जहन वाले, उन्होंने आपको वरगलाया तो नहीं? अलीम खान मिल गए इनको, मुझे ख्याल भाई आपको पता है कि गैदरिंग बन जाती है जेल में। मेरी गैदरिंग बन गई थी। अरे गैदरिंग बन गई, धुलाई हुई है इनके टिका के। बताओ, नाली से निकलने का रास्ता बता रहे थे 3 कैदियों को कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से सुरंग बनेगी, हम यहाँ से आप और रुकते तो बहुत सारे पीटीआई वाले लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ। समीर साहब, आप जो नाम ले रहे हैं, मतलब ये तो वो नाम है जिन पे केसेस हैं, और यानी कि वाकई में आप तो फिर गलत सोहबत में रहे हैं। वो मजे की बात देखे। मजे की क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, मजे की क्या सीखा आपने जेल में, ये भी बताएं हमें। देखिए, जब मैंने गुल्लू भट्ट से उसकी मूंछों का मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उस शख्स से। यकीन करे, इसकी इतनी खौफनाक मूछे है कि बस मैंने भी सोचा है कि मैं एक वक्त आएगा कि मैं भी इस तरह मूछे रख के मुझे शो करना, और मैं करूंगा। ऐसे लोग बिल्कुल दिखते खौफनाक हैं। अभी देखे ना, पड़ोसी मुल्क का एक पायलट जो आया था, कैसी मूछे थी, लेकिन छुए वाला हाल था। ये यकीन करें, उसकी मूछे निकालते तो ऐसा हो जाता है। अच्छा समीर साहब, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है, ये पॉलिटिक्स में आप इतना लेट क्यों आए हैं, क्या वजह थी? लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आया तो सबसे पहले तो मैंने अपने कारोबार पे, अपनी प्रैक्टिस पे तवज्जो दी। यानी वालिद साहब ने फोर्स किया था, चलो बेटा अब ये करो जो मैं कह रहा हूँ? जी ऑफ कोर्स, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था कि जाओ बाहर से पढ़ें। तो जब मैं वापस आया तो पहले कारोबार पे, अपनी प्रैक्टिस पे, चीज़ों पे तवज्जो दी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से तो मेरा रोज का इंटरेक्शन रहता ही था। फिर तो कायम अली शाह साहब से कितनी दफा इंटरेक्शन रहा है आपका? मेरा कायम अली शाह साहब को तो मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मेरे फादर उनके वकील भी थे, और तो मेरा उनके साथ बहुत पुराना वास्ता है। वैसे माशाल्लाह बहुत बहादुर शख्सियत हैं। अब ये जो रिसेंट जो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक चल रहा है सिलसिला, इंडिया की तो बोलती बंद कर दी थी उन्होंने। सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और उनकी जितनी नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो धमकी दी समीर साहब, मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा, ए इंडिया मेरी बात सुनो, इंडिया तुम, हिंदुस्तान और भारत, ये तीनों मिलके भी पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी वालों का एक क्लियर बड़ा मैसेज था और एक यूनिफाइड मैसेज था। नहीं सर, नोबेल प्राइज पे फिर वो कह भी दिया ना कि यार मैं ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दें जो ये कश्मीर का मसला हल करेगा। चले समीर साहब, मेरा बहुत ही आसान सा सवाल है आपसे कि चाय में बिस्किट कितनी बार डुबोना चाहिए कि वो गिरे ना? एक ही दफा डुबो। तुम्हें क्या बिस्किट कंपनी के कोई मुलाजिम वगैरह दिख रहे? अबे जितनी बार भी डुबो, बस इतनी बार डुबो के डुबोते ही फौरन मुंह में ले लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो तरीके है कि बिस्किट का पहले खा लें और चाय का एक सिप ले लें आप। समीर साहब, मैं चंद नाम लूंगा पॉलिटिशियंस के, जो हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, उनको जहन में रखते हुए आपके जहन में क्या चीज आती है? लाइक मैं अगर कहूँ कि परवेज खटक साहब,
रैम्बो 007। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब। कंडक्टर ये राम साहब ये रंग चले ने निकल भाई मेरे ध्यान में आता है, उनके अलग आता है। उस्मान बुजदार। एक कॉन्ट्रैक्टर की लगता है बस का कोई। अरे क्या बात कर दी सर, इतने स्मार्ट बंदे। ओहो बहुत आला। अगर वो फली का ठेला लेकर निकले ना तो मेरे ख्याल से फली बचेगी नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि वो खुद खा जाएंगे सारी? अरे बेचेंगे। इस जाहिल शख्स की जितनी जहरियत है ना, ये उसी हिसाब से बातें कर रहा है। सही बात है, और असर भी वहां से ले रहा है जहां ये बैठा हुआ है। अपने लोगों का ये आइंस्टाइन है। अच्छा समीर साहब, ये नैब जो कार्रवाइयां कर रही है कितनी हद तक कामयाब होती दिखाई दे रही है? नैब अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करे और नैब को एक ऑटोनमस अदारा बनाया दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि जिन जिन लोगों ने कोई करप्शन किया है या गलत काम किया उनको पकड़ा जाना चाहिए। ये बड़ा क्लियर स्टांस है पीपल्स पार्टी का। नो डाउट। हम ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करें। जिन जिन लोगों ने गलत काम किया आप उनको पकड़ें। बट सैडली क्या हुआ है कि नैब को जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब आप देख लें कि पीटीआई के कितने वजीर हैं जिन पे नैब के केसेस चल रहे हैं और उनको पकड़ा नहीं जाता है। बट पीपल्स पार्टी के लिए एक दूसरा किस्म का कानून है। आप देख लें आगा सिराज दुरानी साहब का अरेस्ट देख लें या उनके घर पे जिस तरह रेड हुआ, और फिर जब कोर्ट में प्रूफ मांगा गया तो उनके पास कोई ऐसा सब्सटैंशियल एविडेंस है नहीं। इसी तरह परवेज़ खटक के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, परवेज़ इलाही पे चल रही है, जहांगीर तरीन पे खुद एक केसेस हैं, तो वहाँ कुछ नहीं होती ऐसी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात जो हमारे वजीर आजम पे खुद नैब का केस चल रहा है, हेलीकॉप्टर का एक रेफरेंस, तो वो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं या उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? और मैंने क्या किया था? मैं कौन सी पार्टी में था? आपकी प्रेडिक्शन सारी गलत थी। नहीं वैसे समीर साहब सुनने में आया था इनको फंसाया गया है। अच्छा क्यों फंसाया जाएगा भला? इससे किसकी दुश्मनी यार? इसमें इसके अंदर है क्या जो लोग इससे जलेंगे? क्या है इसी डराने के अलावा इसके पास है क्या? आप बताएं मुझे। ओ भाई किस खरगोश के बच्चे को बिठा दिया मेरे बराबर में? इनके पास बहुत कुछ है। अरे छोड़ो, इसकी मुर्गी ने अंडा दिया, बताओ उसके लिए गर्म दूध का गिलास ले गया। क्यों? ये क्या चीज है यार? तुम इसके बारे में क्या बातें कर रहे हो? मेरे ख्याल मच्छर बैठ गया, इनके दादा के सर पे मच्छर बैठ गया, डंडा लेके मार दिया, मच्छर दादा भी मर गया। मिला ये क्या किया? बोल रहा एक उनका मरा एक हमारा मरा। क्या बोले इसके बारे में? मेरी किताब दे दो उनको। नहीं साहब मुझे आपकी किताब नहीं चाहिए प्लीज। मेरा तो बड़ा दिल था आपके शो पे आने का। ये शख्स जो बातें कर रहा है, इसको घर ले जा इस शख्स को जो है वो तर बतर करके मैनिपुलेट करके बता रहा है। ये शख्स, मैं आपको बताऊं, इस तरह से हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अरे चुप करो। अच्छा समीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको तालीम हासिल करने का शौक था या फिर जबरदस्ती पढ़ा आपने? हाँ ये मुझसे पूछे भाई। नहीं इन पे बड़ा जुल्म होता था, इन पे जुल्म होता था कि भाई शुरू में तो पढ़ोगे नहीं तो था, बट बाद में जो था वो शौक से। भाई स्कूल का वो दिन था, वो दिन थे कितने अच्छे। स्कूल लगता था पोल्ट्री फार्म, हम लगते थे मुर्गी के बच्चे। जवाब देने ही नहीं देते। अच्छा सही साहब, अगर आप मेरे साथ स्कूल में होती तो फिर मैं जरूर आता। अच्छा मजे की बात, अब अम्मा क्या कहती थी? स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो? नहीं अम्मा मैं नहीं जा रहा। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो, भाड़ में जाओ। 15 मिनट बाद उड़ती हुई चप्पल आती थी, जा रहा है या अपने तरीके से पढ़ाऊं? ये सब शख्स झूठ बोल रहा है। इस शख्स का स्कूल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नाज़रीन, दुनिया का सबसे सच्चा आदमी जो 2-3 झूठ पे अंदर हुआ है वो कह रहा है। और ये मुंह देखे इसने, अंगूठा लगा के आगे अपने आप। इस मुंह को नहीं देख रहे। लियारी का बहुत बड़ा हीरो है। या अच्छा ये वो है, वो जो मोदी को धमकी वमकी में देता है, ये वो शख्स? जी बच के रहिएगा। अच्छे खासे बदसूरत हो। अच्छा समीर साहब, फजलुर रहमान साहब को कोई पैगाम अगर देना चाहें, क्या पैगाम दें? थोड़ा वेट लूज करें। यानी कि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्होंने नेले पे दहला मार दिया। बहरहाल ये था नाज़रीन आज का हमारा शो। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। समीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें जो है वो दिया और आप आते रहिएगा। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे शो में आए। और नाज़रीन ये था गेस्ट ऑफ लक। वहीद खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।